जानिए सबसे बड़े शिवलिंग और रात भर में बने इस अनोखे मंदिर की कहानी। इस मंदिर को एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही इस मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का कार्य चल रहा था, लेकिन सूर्योदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से यह मंदिर अधूरा ही है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर से लगती हुई पहाड़ी पर एक विशाल अधूरा शिव मंदिर है। ये भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार कहते हैं कि भोजपुर तथा इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज 1010-1055 द्वारा किया गया था। रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के ओबेदुल्ला विकासखंड में स्थित इस शिव मंदिर को 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज प्रथम ने बनवाया था। कंक्रीट के जंगलों को पीछे छोड़ प्रकृति की हरी भरी गोद में बेतवा नदी के किनारे बना उच्च कोटि की वास्तुकला का ये नमूना राजा भोज के वास्तुविदों के सहयोग से तैयार हुआ था। इस मंदिर की विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है, जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर 18 फीट, व्यास 2.3 मीटर 7.5 फीट तथा केवल शिवलिंग की लंबाई 3.85 मीटर 12 फीट है। अधूरा है भोजपुर का ये शिव मंदिर। भोजेश्वर मंदिर का अधूरा निर्माण है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अधूरे होने के पीछे एक बड़ा कारण है। किस्से कहानियों कहते हैं इस मंदिर को किसी वजह से एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही इस मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का कार्य चल रहा था, लेकिन सूर्योदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से ये मंदिर अधूरा ही है। हालांकि पुरातत्व विभाग ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करता है। इस्लाम के आगमन के पहले हुए था निर्माण। इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन के पहले हुआ था। अतः इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबदाकार छत भारत में ही गुंबद निर्माण के प्रचलन को प्रमाणित करती है। भले ही उनके निर्माण की तकनीक भिन्न हो, कुछ विद्वान इसे भारत में सबसे पहले गुंबदीय छत वाली इमारत भी मानते हैं। इस मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू इमारत के दरवाजों में सबसे बड़ा है। इस मंदिर की विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ भी हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। इसके अतिरिक्त भूविन्यास स्तंभ, शिखर, कलश और चट्टानों की सतह पर आशुलेख की तरह उत्कीर्ण नहीं किए हुए हैं। भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों, मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबद्ध नक्शों से पता चलता है। अनोखे ढंग से होती है इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा। भक्तों की आस्था के इस केंद्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना का ढंग भी बिल्कुल अनोखा है। शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता। अंदर विशालकाय शिवलिंग के कारण इतनी जगह नहीं बचती कि किसी अन्य तरीके से शिवलिंग किया जा सके। इसलिए हमेशा से ही इस शिवलिंग का अभिषेक और पूजन इसकी जलहरी पर चढ़कर ही किया जाता है। कुछ समय पहले तक आम श्रद्धालु भी जलहरी तक जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ पुजारी ही दिन में 2 बार जलहरी पर चढ़कर भगवान का अभिषेक और पूजा करते हैं। पांडवों द्वारा निर्माण किए जाने की है मान्यता। इस मंदिर को पांडवकालीन भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नजदीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए निवासरत थे। इसी समय में उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं भीम ने तैयार किया था, ताकि पास ही बहने वाली बेतवा नदी में स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सकें। कहा जाता है कि कालांतर में यही विशाल शिवलिंग वाला मंदिर राजा भोज के समय विकसित होकर भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में बना ढलान है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। पूरे विश्व में कहीं भी अवयवों को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक उपलब्ध नहीं है। ये एक प्रमाण के तौर पर है, जिससे ये रहस्य खुल जाता है कि आखिर कैसे कई टन भार वाले विशाल पत्थरों का मंदिर का शीर्ष तक पहुंचाया गया। साल में 2 बार आयोजित होता है मेला। इस प्रसिद्ध स्थल में वर्ष में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि पर्व के समय होता है। इस धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि पर यहां 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का भी आयोजन किया जाने लगा है। भोजपुर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिमी दिशा में एक गुफा है, ये पार्वती गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां हैं।
इसी मंदिर परिसर में आचार्य माटुंगा का समाधि स्थल है, जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र लिखा था। सदियों से ये मंदिर इसी तरह आस्था का केंद्र बना हुआ है। अपनी भव्य विशाल संरचना और ऐतिहासिक महत्व के कारण पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बाद इसे इसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास भी जारी है। भले ही वक्त ही मार से इसके भौतिक स्वरूप में कुछ बदलाव हुए हों, भले ही मनुष्यों की बदलती प्रवृत्तियों ने इसे चोट पहुंचाए हो, लेकिन जिस शक्ति को आधार मानकर इस मंदिर की स्थापना की गई होगी, उसकी अलौकिकता की झलक आज भी इस जगह दिखाई देती है।